ऑपरेशन सिंदूर पर एक बड़े खुलासे के साथ। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज ने पाकिस्तान और पीओके में चल रहे आतंक के 9 अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया था। पहली बार पता चल रहा है कि भारत ने कहां से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक और मारक हमला किया था। एक शीर्ष सैन्य अधिकारी के हवाले से खबर आई है। अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकवादी शिविरों पर किए गए 9 हमलों में से 7 पीर पंजाल रेंज के दक्षिण इलाकों से किए गए। इन हमलों में सीमा पार आतंकी ढांचे को प्रभावी तरीके से नष्ट कर दिया गया। सैन्य अधिकारी के मुताबिक इन हमलों से पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल टूट गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर किसी भी तरह का दुस्साहस करता है तो जवाब दिया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं क्या है वो बड़ा खुलासा जो एक उच्चतम सैन्य अधिकारी द्वारा किया गया है। पीर पंजाल रेंज के दक्षिणी इलाके में 9 में से 7 हमले पीर पंजाल रेंज में किए गए। पाकिस्तान में आतंकी ढांचे प्रभावी तरीके से ध्वस्त किए गए, इस तरह की भी जानकारी सामने आ रही है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर ने पाक सेना का मनोबल तोड़ दिया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पाक ने एक डिवीजन हेडक्वार्टर पर हमले की कोशिश की थी। इसके साथ ही स्वर्ण मंदिर पर हमले की तैयारी थी। 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर भारत के, उस पर भी पाक ने हमले की कोशिश की। इसके अलावा पाकिस्तान के हर हमले को फौज ने नाकाम किया था। शिवानी शर्मा मेरी सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शिवानी, और क्या क्या जानकारियां सामने आ रही, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है काफी सारी अहम डिटेल्स जनता तक पहुंच रही हैं कि कैसे सैन्य हमले को अंजाम दिया गया, कैसे पाकिस्तान के हौसलों को पस्त किया गया। लेकिन यहाँ आपको मैं बता दूं कि अब जब 7 तारीख को पहला जो ऑपरेशन सिंदूर का फेज था जिसमें 9 अलग अलग आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया था भारत की तरफ से, तो अब उनकी डिटेल्स सामने आ रही है। और नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल और साउथ ऑफ पीर पंजाल, यानी नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल जो कश्मीर का इलाका है, 15 कोर है भारतीय सेना की, और साउथ ऑफ पीर पंजाल जो जम्मू का इलाका है और 16 कोर है भारतीय सेना की। तो इन दोनों के ही जो उच्च अधिकारी हैं अब वो बता रहे हैं कि किस तरह से पूरी प्लानिंग हुई, तैयारी हुई, एग्जीक्यूशन हुआ। और जो 7 ठिकाने थे वो ये कहा जा रहा है कि साउथ ऑफ पीर पंजाल से इंगेज किए गए, बल्कि जो 2 अहम ठिकाने थे वो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल यानी कि कश्मीर वाली जो कोर है वहां से इनको इंगेज किया गया। और बहुत बड़ी संख्या है कैजुअलिटीज की। नेहा, अब धीरे धीरे फिगर्स सामने आ रही हैं क्योंकि असेसमेंट में वक्त लगता है, जमीनी असेसमेंट अब हो रहा है। तो ये पता चल रहा है कि बहुत सारे, ना सिर्फ ये जो आतंकी थे उनको कवर फायर देती थी वहां की सेना, उनके जो कुछ पोस्ट थे पाकिस्तान की सेना के, वहां पर से उनको शील्ड मिलता था। तो ना सिर्फ इन ठिकानों को ध्वस्त किया गया, और इस बात का बहुत एहतियात बरता गया नेहा कि जिन आतंकी ठिकानों में ह्यूमन शील्ड के तौर पर महिलाओं और बच्चों को रखा गया था वहां निगरानी की गई, और जब वो बच्चे और महिलाएं वहां पर मौजूद नहीं थे तब पूरी सटीकता के साथ हमला किया गया और इन आतंकवादियों को वहां पर नष्ट किया गया। और अगर मैं आपको नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल की बात बताऊं तो सवाई नाला का इलाका है, और एक और आतंकी कैंप था वहां पर, उसको खत्म किया गया और इसमें लगभग 15 आतंकवादियों को मारा गया। अगर हम साउथ ऑफ पीर पंजाल की बात करें तो जो 7 ठिकाने उसके एओआर में यानी कि एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं, वहां पर भी बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। और ये बहुत प्रिसिशन स्ट्राइक्स थे, और अहम था कि इसमें सरप्राइज एलिमेंट रखना था नेहा, क्योंकि जब ये तैयारी चल रही थी तो बहुत कम ऑफिसर्स थे, बहुत कम ऐसे पर्सनल थे जिनको इसके बारे में पता था। तो एग्जीक्यूशन की तैयारी पूरी थी, लेकिन जो शॉक एलिमेंट पाकिस्तान को यहाँ पर मिला उससे उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। और अब धीरे धीरे जमीन पर जब डिटेल सामने आ रही है तो ये पता चल रहा है कि जितना शुरुआत में दिख रहा था उससे कई गुना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है।